किसान कर्ज माफी योजना या फिर लॉलीपॉप। आइए आज की इस वीडियो में इसका भी ऑपरेशन करते हैं कि क्या वास्तव में जो किसान केसीसी कार्ड पर लोन लेता है क्या वो माफ हो सकता है या उसका ब्याज माफ होता है। वैसे तो मैंने इस टॉपिक पर भी बहुत वीडियो बनाई है और बहुत से वीडियो के ऊपर भर भर कर व्यूज आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई असल क्या है तो चलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। कहीं भी वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे क्या वास्तव में किसान का लिया हुआ कर्ज माफ हो सकता है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करने से पहले आपसे बता दूं कि अगर आप लोग पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू। योजना 2025, कर्ज माफी योजना 2024, इस प्रकार के टॉपिक ट्रेंडिंग में आ रहे हैं और आप जब भी YouTube पर देखते हैं तो इसी प्रकार से आपको दिखेगा भाई सरकार के द्वारा बहुत लोन माफ किया जा रहा है। ये महज एक लॉलीपॉप है और मैं आपको बता दूं कि दरअसल इसकी हकीकत क्या है। किसान कर्ज माफी 2025 ये एक ऐसी योजना है जिसके तहत किसानों के कृषि ऋण को माफ किया जाता है। सुन रहे होंगे आप भी। यह योजना मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक राहत और प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। और मैं आपको बता दूं कि जो खेती पर पूरी तरह से निर्भर है और कर्ज चलाने में यानी चुकाने में असमर्थ है, यह ध्यान रखते हुए महत्वपूर्ण किसान कर्ज माफी योजना एक केंद्रीय योजना नहीं है, बल्कि ये राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है और इसके लिए नियम और योजना यानी कि इसकी पात्रता मापदंड राज्य सरकार अलग अलग से हो सकती है। सीधी बात पर आता हूं, इस प्रकार की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। सरकार लोगों का कर्ज माफ कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए पात्र मापदंड है। हाँ, अगर कोई किसान इस प्रकार का है कि भाई उसके पास 2 एकड़ से लेकर 1 एकड़ से लेकर 2 एकड़ तक भूमि है और वो कर्ज चुकाने में असमर्थ है, या तो उसका ब्याज माफ किया जाएगा या फिर उसकी हालात को देखकर अगर वो कहीं मर गया या किसी प्रकार का कोई मैटर हो गया तो उसका 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हो जाता है। और ये कोई पहली योजना नहीं है, इससे पहले भी आपको पता है, आप किसान हैं, कि बैंक अपने स्तर से भी इस प्रकार की लोन को माफ कर देता है। आपने देखा होगा अभी 2-4 साल पहले इस मैटर में के जब आप लोन नहीं चुका पाते हैं किसान क्रेडिट कार्ड का तो बैंक आपको छूट देता है। ये छूट का वही फायदा उठाकर इसे योजना बना दिया गया है। अब ये योजना पहले सरकार से पूछना पड़ेगा। देखिए कहीं ना कहीं हर आदमी का अपना कोई स्वार्थ होता है। अब से 5-7 साल पहले ऐसा हुआ करता था कि जो छोटे किसान होते थे, लघु और सीमांत किसान ऐसे होते थे, तो उनका ब्याज माफ कर दिया जाता था और साथ ही उन लोगों को जिनका ये था कि ये दे नहीं सकता और उनका खाता एनपीए में चला जाता था, तो वहां पर कंप्रोमाइज यानी हो जाता था। अगर 2 लाख रुपए है तो वहां पर 10-20 हजार रुपए देकर पीछा छूट जाता था और वो लोग उन्हें नॉन वोट सर्टिफिकेट अलाउ कर देता था। बैंक करता था। मैं आपको बता दूं कि अगर इस प्रकार की कोई योजना सरकार चला रही है तो उससे किसानों को फायदा ही होने वाला है, नुकसान की तो कोई बात है ही नहीं। तो चलिए जान लेते हैं अगर ऐसा भी होता है तो सरकार क्या ऐसे किसानों को क्या लाभ देता है। चलिए मैं आपको बता दूं। साथियों, आपको जैसा ही मैंने बताया था कि इस प्रकार के जो किसान है, जिन किसानों का यानी लोन है और 1 से 2 एकड़ का किसान है और उसके पास ऐसी भूमि है, तो योजना का इसका मुख्य उद्देश्य यही है किसानों के कर्ज माफी का बोझ यानी जो किसानों पे कर्ज का बोझ उड़ रहा जो बोझ है ज्यादा उसमें राहत मिल सके और साथ ही किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार पैदा हो और किसानों की मानसिक तनाव से मुक्त खेती को बढ़ावा हो। लेकिन लोन माफ होने के बाद मान लीजिए कि लोन माफ नहीं हुआ और ये सब नियम और कानून लागू हो गए कि भाई सब सब किसानों का लोन माफ, ऐसा नहीं होता है। सभी किसानों का लोन माफ नहीं होता है। इतना कंप्रोमाइज तो बैंक भी अपने आप कर लेता है। अगर सरकार इस प्रकार की योजना चला रही है, चलाना नहीं, चला देनी चाहिए। ऋण धारकों के लिए ऋण पात्रता सुधार करना है ताकि वे भविष्य में नए ऋण ले सके। लेकिन यहाँ पर एक बात बताऊं, अगर किसी व्यक्ति का लोन माफी योजना के तहत लोन
जो है कंप्रोमाइज किया गया बैंक से, और वो 1 से 2 एकड़ का है, तो वो जिंदगी भर उस बैंक से लोन नहीं ले पाएगा, उसी बैंक से नहीं, किसी भी बैंक से वो लोन नहीं ले पाएगा। अगर माफी योजना के अंतर्गत आपका लोन माफ हो जाता है किसी बैंक से, तो आप किसी भी बैंक से दोबारा लोन नहीं ले सकते, ये बात आपको जान लेनी चाहिए। पात्रता और मापदंड यानी विभिन्न राज्यों में, कहने का मतलब यह है, हो तो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है कहीं ना कहीं पर, किसी ना किसी राज्य में, जहां पर बाढ़ग्रस्त राज्य है वहां पर कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो किसान हैं उन्हें राहत तो अवश्य दी जा रही है। लेकिन सरकार अगर इसका श्रेय ले रही है तो वो सरकार योजना पेश कर रही है तो और भी अच्छी बात है। तो आपको बता दूं कि आवेदक संबंधित राज्यों में अस्थायी निवास होना चाहिए, मतलब अस्थायी निवास होना चाहिए ऐसा, और सीमांत और किसान होना चाहिए, और योजना के 2 हेक्टेयर भूमि से, वो मैंने पहले ही आपको बता दी, और पात्र किसान होना चाहिए। आवेदक का आय आय पर जो होनी चाहिए, उदाहरण के तौर पर 2 लाख से कम होनी चाहिए, 1.5 लाख के करीब होनी चाहिए, और आवेदक के पास किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, और किसान परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। और दस्तावेज, अगर आपको लोन माफी में लाना है तो उसके लिए आपको दस्तावेज कौन से लगेंगे मैं ये भी दिखा देता हूँ। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, साथ ही क्रेडिट कार्ड की किताब, और साथ ही जमीन के दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। इस प्रकार से कई राज्यों में इसके तहत कर्ज माफी यानी राशि भिन्न भी हो सकती है, यानी यहाँ पर बताया, और 1 लाख तक का कर्ज माफ किया जा सकता है, जबकि अन्य राशि 2 लाख रुपए तक हो सकती है। कुछ मामलों में केवल ब्याज ही माफ किया जाता है। मैंने पहले भी बताया है कि अगर भैया ये कोई योजना पोजना मुझे तो लगती नहीं है, अगर इसे बढ़ा चढ़ाकर कोई कहा जा रहा है, ये तो हालात पहले भी थी, पहले भी लोगों का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में या कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर राज्य सरकार के द्वारा 1 से 2 यानी हेक्टेयर की भूमि के किसान को बैंक भी इतना कर्ज माफ कर देता है, और बैंक भी देख लेता है कि उसका अकाउंट एनपीए होगा, तो इस प्रकार का कर्ज बैंक डायरेक्ट भी माफ कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अब अगर बैंक ऐसे कर्ज को माफ करता है तो वो ऑनलाइन यानी उनकी लिस्ट आती है, वो पहले भी आती थी, और बैंक से आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी राज्य की वेबसाइट पर जाकर आप इस प्रकार से यानी कि बैंक से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर इस लोन माफी योजना का वही आप ढूंढ लेना कहाँ पर है ये लोन माफी योजना। मैं तो देखा, मुझे तो ये कहीं पर नहीं मिली, लेकिन आप देख लेना लोन माफी योजना के अंतर्गत अगर आप भी इस प्रकार का कोई दोस्तों वो करना चाहते हैं कि भाई आप ऐसी लोन योजना के आधार पर अपना लोन माफ करवाना चाहते हैं, तो ऐसे लोन माफ करने के लिए आपको ऐसी वेबसाइट के ऊपर यानी जाकर रजिस्ट्रेशन भी कर बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। जी हाँ, ये एक योजना है, और ये केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो किसान छोटे हैं या फिर किसान बड़े हैं, आइए आज इस वीडियो में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि किसान कर्ज माफी क्या है, लेकिन मैं साथ इसी वीडियो में आपको एक सच्ची योजना के बारे में भी बता रहा हूं। यानी कि इस योजना की 100% गारंटी है। इस योजना के अधिकार में जो भी व्यक्ति आता है उसे सम्मान निधि के अनुसार ही यानी केंद्र सरकार की ओर से यानी उसे पेंशन मिलती है। ये भी एक कृषि के ऊपर ही, फसली के ऊपर ही इस प्रकार की सरकार एक सम्मान निधि देती है। प्रधानमंत्री यानी कि मैं आपको दिखा दूं बड़ा सा करके, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है, जो भूमि धारक किसानों के परिवारों को सहायता प्रदान करती है। ये योजना सच्ची योजना है। लेकिन किसान कर्ज माफी योजना, 2 लाख किसानों को इसका फायदा होगा, 50 लाख किसानों को इसका फायदा होगा, उससे तो यही है कि ब्याज ही माफ होगा, या फिर सभी पूरे देश में इस प्रकार की कोई योजना लागू नहीं है। लेकिन ये योजना पूरे प्रदेश, पूरे केंद्र राज्यों के अंदर, सबके अंदर लागू। इसकी मुख्य विशेषता और लाभ क्या है, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि के बारे में। वित्तीय सहायता और इसके परिवारों को 6,000 यानी रुपए मिलते हैं, सबको ही पता है। भुगतान की संरचना यानी किस्तों में होती है, और 2,000 हर 4 महीने, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर तक, मार्च तक, दिसंबर से मार्च तक वितरित हो जाते हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डी डीबीटी यानी कि सीधे लाभार्थी के खाते में 2,000 आते हैं, मेरे भी आ रहे हैं। और इसी प्रकार का इसका जो उद्देश्य है, ये एक सच्ची योजना है।
इसके जो मापदंड हैं वो आपको मैं बता दूं, इसके मापदंड क्या है। आपको इस प्रकार से कोई भी ऐसी योजना के बारे में विस्तार से ऐसे नहीं समझाएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। पीएम सम्मान निधि योजना के लिए पात्र होने के लिए एक किसान परिवार के नाम पर खेती योग्य भूमि होनी चाहिए, और किसान परिवार की परिभाषा पति पत्नी और उसके नाबालिग बच्चे भी शामिल है। यानी कि अपवर्जन मापदंड, इस योजना के कुछ अपवर्जन मापदंड है, जिसका अर्थ है कुछ श्रेणियों के लोग भले ही उसके पास जमीन हो, लाभ के लिए पात्र नहीं है, ये शामिल है। यानी कि इस सम्मान निधि के अंदर कौन व्यक्ति पात्र नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति सम्मान निधि के अनुसार इस प्रकार की किस्त ले रहा है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, तो उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए। कई बार ऐसी पेंशन रुक जाती है, उसे इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि किस प्रकार का किसान इसमें पात्र है। ये बात आपको बहुत से कम लोगों ने बताई होगी, और यही कारण होता है कि सम्मान निधि की किस्त रुक जाती है। तो चलिए मैं विस्तार से आपको बता देता हूँ। संस्थागत भूमि धारक होना चाहिए। पूर्व यानी मापदंड इसके यही है कि जो जिसका अर्थ है कि कुछ श्रेणियों के लोग भले ही उनके पास जमीन हो और लाभ के लिए पात्र नहीं है, इनमें वो शामिल है। संस्थागत जमीन वाला बिल्कुल भी नहीं। पूर्व वर्तमान संवैधानिक पद को धारण धारण करने वाला बिल्कुल भी नहीं इसमें भाग ले सकता। पूर्व वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, इस प्रकार का कोई भी मंत्री इसके अनुसार कोई भी किस्त नहीं ले सकता है। इस योजना के अनुसार केंद्र राज्य सरकार मंत्रालय विभागों के स्वार्निक उपक्रम पीएसयूएस की सेवारत या सेवानिवृत्त किस प्रकार का कोई अधिकारी कर्मचारी, यानी ग्रुप ए और डी को छोड़कर इस प्रकार का व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। सुप्रिंटेंडेंट सेवानिवृत्त यानी पेंशन भोगी, पेंशन इस प्रकार का जिसकी 10,000 से नीचे है वो ले सकता है इसमें। ऐसे व्यक्ति जो पिछले मूल्यांकन वर्ष आयकर भुगतान किया हो, इस प्रकार का व्यक्ति नहीं। इंजीनियर, डॉक्टर और हाँ भाई वकील भी नहीं ले सकता। चार्टेड अकाउंटेंट भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। आर्किटेक्ट भी, जैसे पेशेवर और निकाय के साथ पंजीकृत अपना पेशा चला रहे हैं। याद रखें कि अगर आप पेशे से वकील हैं तो इस प्रकार की योजना, या इंजीनियर है, इस योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की अगर आपके ऊपर भी किसान कार्ड कर्ज माफी योजना के तहत आप भी इस गंभीर उसमें है कि यार हमारा भी लोन माफ हो जाना चाहिए, तो आप इसकी शुद्ध जानकारी अपने बैंक से लें। यानी कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है, आपको उस बैंक में पता चल जाएगा कि क्या वास्तव में इस प्रकार की कोई योजना है, या फिर बैंक अपनी ओर से ऐसे लोगों को छूट दे रहा है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो को यार लाइक और शेयर, और ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को नहीं दबा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि यार सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।